नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने ला रहे हैं हमारी खास पेशकश कोरोना वर्सेस इकोनॉमी। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अभी एक ग्राहक पेट में और हम बात करेंगे वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सूर्यकांत पाठक सर से। नमस्ते जी। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी कोरोना जो पैंडमिक चल रहा है, तो इस पे जो लॉकडाउन के पहले या फिर लॉकडाउन के बाद अभी जो सिचुएशन है, तो इसका इंडिया की इकोनॉमी पर क्या इफ़ेक्ट क्या हुआ है? इंडिया के इकोनॉमी पर बहुत असर हुआ है क्योंकि बहुत से उद्योग ये बंद है। ग्रामीण भाग से जो खेती चलाती है, वहाँ का जो प्रोडक्ट है, फल है, सब्जी है, वो भी ट्रांसपोर्ट के सिवा यहाँ आ नहीं सकती, तो उनको भी पैसा मिलता नहीं है। तो भी खेत में अनाज है, फल है, सब्जी है, लेकिन उसको ग्राहक नहीं है, ऐसा उनका कहना है। और शहरों में अलग परिस्थिति है कि यहाँ सब्जी चाहिए, फल चाहिए, अनाज चाहिए, लेकिन उसके दाम बढ़े क्योंकि उनका जो सप्लाई है वो सप्लाई चेन ठीक नहीं है। इसलिए एक तरफ ग्राहकों को महंगा मिलता है, दूसरी तरफ जो पकान करने वाले फार्मर्स है उनको पैसा नहीं मिलता, इसलिए इकोनॉमी का क्राइसिस हो गया। बिल्कुल सही सर। इसका आप अभी जो आपने जो बताया, इसका हमारे व्यापारियों पे कितना इफेक्ट हुआ है? व्यापारी के लिए तो फर्क बहुत पड़ गया है। दो प्रकार के व्यापारी होते हैं, कोई एक ग्रोसरी कोई करने वाले आए, कोई मैन्युफैक्चरिंग का सेल करने वाले आए। लेकिन लॉकडाउन होने के कम से कम 90 डेज तो व्यापार बंद था। व्यापार बंद होने के बाद दुकान रेंट पर है तो उसको रेंट देना पड़ता है, जो कामगार है, एम्प्लॉय है, उनको सैलरी देना पड़ता है, लाइट का बिल देना पड़ता है, ये सब खर्चा, टेलीफोन का मिनिमम रेट देना पड़ता है। खर्चा जो है वो तो चालू है, लेकिन इनकम जो है वो बंद है। अभी व्यापार थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, लेकिन कस्टमर आ नहीं पाता, तो भी जो ब्रेक इवन होना चाहिए वो भी आज तक नहीं होता। पहले तो 90 डेज में तो लॉस में ही था, और अभी चालू हुआ है जिस जगह वो ब्रेक इवन भी व्यापार नहीं हो सकता। कोई व्यापार जो है वो ठीक चल रहा है, लेकिन 90% व्यापार में ये प्रॉब्लम हो गया। वैसा उद्योग क्षेत्र में भी जो लेबर थे वो बाहर चले गए, अभी कोई आने वाले हैं, आते रहे हैं, लेकिन लेबर का भी वहाँ प्रॉब्लम है। एक तरफ लेबर का प्रॉब्लम है, एक तरफ कस्टमर नहीं है, इसलिए व्यापार छोटा और बड़ा उद्योग व्यापार, उनके ऊपर बहुत असर हो गया है। लोगों को एक तरफ काम नहीं है, दूसरी तरफ बिजनेस नहीं है। जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पीएम मोदी जी ने एक मंत्र लिया है, वोकल फॉर लोकल, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? ये तो मंत्र मेरे ख्याल से मोदी जी के पहले महात्मा गांधी जी ने भी दिया था, लेकिन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अभी लोग ध्यान दे रहे हैं, ये होना चाहिए, लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट की भी कोई जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट एक तरफ बोलते लोकल चाहिए, स्वदेशी चाहिए, लेकिन वो भी जो करना चाहिए। अभी उन्होंने ऐप पर पाबंदी लगाई, इसके पहले क्यों नहीं लगाई? आज ही बहुत लोगों के प्रदेश का माल इधर आता है क्योंकि डॉलर और रुपये का रेट उस पर निर्भर होता है, इसलिए वो एफडीआई कोई भी गवर्नमेंट आते हैं तो जो विरोध पक्ष है, विपक्ष लोग है, वो उसके पास खिलाफ तकरार करती है। अभी एफडीआई के तरफ पहले जब बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं थी तो चिल्लाते थे कि एफडीआई नहीं चाहिए, स्वदेशी चाहिए, लेकिन वो सत्ते पर आने पर उन्होंने एफडीआई को बुलाया। आज वो चीन के लिए बात कर रही है कि वो नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन अमेरिका का क्या है, जर्मन का क्या है, जापान का क्या है, इंग्लैंड का क्या है, वहाँ से भी माल आता है ना, वो भी विदेशी है ना। हमारे लोकल स्वदेशी क्या होगा, पूना जिला है, उसका ही नज़दीक का लोग व्यापार करे तो सब लोगों को अच्छी तरह से सस्ता माल मिलेगा, अच्छी मिलेगा। लेकिन लोगों को क्रेज़ है फॉरेन इंपोर्टेड गुड्स, तो वो अपनी आदत बदलनी चाहिए, सोच बदलनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है।
मोदी जी ने किया है वो ठीक किया है, लेकिन वो पहले से करना था, ऐसा मुझे लगता है। हमने क्या किया है, हमारे यहाँ विदेशी प्रोडक्ट तो हम मेड इन चाइना, मेड इन यूएसए, मेड इन इंग्लैंड बेचते ही नहीं थे शुरू से 1977 से। अभी भी विदेशी प्रोडक्ट लोगों को समझ में नहीं आते। आपको आश्चर्य लगेगी, हिंदुस्तान लीवर, कोलगेट, ये विदेशी कंपनी है, लेकिन उन्होंने जो प्रोडक्ट नया बनाया है उसका नाम उन्होंने आयुर्वेदिक बनाया है। शैम्पू का नाम आयुष, साबुन का नाम आयुष हिंदुस्तान लीवर का, और कोलगेट का जो है वेद शक्ति टूथपेस्ट है। लोगों को ऐसा लगता है कि नाम के वास्ते कि ये प्रोडक्ट स्वदेशी है, और दूसरी तरफ पार्ले कंपनी स्वदेशी है, ब्रिटानिया कंपनी स्वदेशी है, लेकिन उनका प्रोडक्ट का नाम विदेशी है। HDFC क्या क्या है, हाइड एंड साइड, मैंगो बाइट, ऐसे ये होना लोगों को समझना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया है, हर एक प्रोडक्ट पर ये प्रोडक्ट स्वदेशी है या विदेशी है इसका प्लेट लगाया, स्टिकर लगाया, तो लोगों को समझ में चाहिए कि ये प्रोडक्ट विदेशी है और हमने लेना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि विदेशी प्रोडक्ट लेना नहीं है, उस पर बैन करना चाहिए, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट विदेशी है, कौन सा प्रोडक्ट स्वदेशी है, ये लोगों को मालूम नहीं। और एक मेरे ख्याल से प्रॉब्लम हो गया है कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, इसमें बहुत फर्क है। हिंदुस्तान लीवर मेक इन इंडिया है, इस पर भी बैन होना चाहिए। मेड इन इंडिया होना चाहिए, चाहे आपका क्वालिटी कम हो, चाहे थोड़ा रेट ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा कोई करे तो ही इस लोगों को इस देश में का पैसा इस देश में रहेगा। ऐसा सब लोगों ने सोचना चाहिए, खाली गवर्नमेंट ने सोचा तो ये नहीं हो सकता। सब नागरिक जो राष्ट्रभक्त है उन्होंने सब सोचना चाहिए। अगर वो सुनते नहीं है तो गवर्नमेंट ने कानून करना चाहिए, जैसा अभी आपके बारे में किया है। जी बिल्कुल। अभी जो आपकी जो स्ट्रैटेजी है, जो इकोनॉमी जो अभी बहुत तरीके से कम हो गई है, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है कि हाउ टू इम्प्रूव? ये देखो, ये तो मैं मेरे स्टोर के बारे में बता सकता हूँ। मैं तो आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट, लेकिन ये हमारा स्टोर, ये कोऑपरेटिव स्टोर है। हम हमारे यहाँ जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उनको बढ़ावा देना चाहते हैं, उनके प्रोडक्ट ज़्यादा ये करना चाहते हैं। उसके बाद हम स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए हमने स्वदेशी का बोर्ड लगाया है, स्वदेशी करते। स्वदेशी प्रोडक्ट पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं, और जितने लोकल मैन्युफैक्चर है, जितने होममेड प्रोडक्ट है, उनको हम, क्योंकि हम तो खाने पीने की ज़्यादा बेचते हैं, तो उसको हम बढ़ावा देना चाहते हैं। लोगों की उनको पसंद चाहिए। आजकल क्या होता है, जिसका टीवी पर एडवर्टाइजमेंट होता है, न्यूज़पेपर पर, सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट, वही माल लोग स्पेशली यंग जनरेशन परचेस करते हैं। दे आर नॉट बॉदर फॉर द कॉस्ट, दे आर नॉट बॉदर फॉर द क्वालिटी, बट दे, इसका एडवर्टाइजमेंट है ना, तो एक क्रेज रहता है ब्रांड, वो ब्रांड के पीछे नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अभी जो इकोनॉमी है, जो उसको उसे फिर से खड़ा करने के लिए हमारे व्यापारियों को क्या करना चाहिए, इसमें आपकी क्या राय है? नहीं, व्यापारी ने यही करना चाहिए कि लोकल ब्रांड को प्रोत्साहित करना चाहिए। ग्लोबल ब्रांड जो है वो बैन करना चाहिए, वो लोगों को देना ही नहीं चाहिए, लेकिन उनको उसको पैसा ज़्यादा मिलता है, नफ़े, परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट इसमें ज़्यादा होता है, तो व्यापारी वही माल बेचता है। अभी इस देश में क्या प्रॉब्लम है, इस देश में ये प्रोडक्ट है, हाँ, इसका MRP 500 रुपये है, ये मैंने 501 रुपये लिया तो गुनाह है, लेकिन इस पर MRP कितना डालना, इसके लिए ही देश में कानून नहीं है। 100 रुपये की प्रोडक्शन कॉस्ट रहती है, लेकिन उस पर MRP 500-600 रुपये डालते हैं, और वो लोग बोलते हैं एक पर एक फ्री। ये जब तक चलेगा ना, तब तक कॉमन कस्टमर के लिए, कॉमन ग्राहक के लिए इसका प्राइस सच्चे कितना है वो मालूम ही नहीं पड़ती। इसलिए गवर्नमेंट उस पर ध्यान देना चाहिए। MRP पे बजाय प्रोडक्शन कॉस्ट उस पर लिखना चाहिए। साबुन है, साबुन का प्रोडक्शन सपोज 10 रुपया है, तो कितना मुनाफा लेना चाहिए? वही साबुन 50 रुपये में बेचते हैं, लोगों को मालूम नहीं। MRP कितना लिखा है, 60 रुपये, वो बेचता है कितने को, 50। उसको लगता है कि ये 10 रुपये छूट दे रहा है, लेकिन वो 40 रुपये ज़्यादा कमा रहा है, उसको मालूम नहीं पड़ता। इसलिए कंपैरिजन होना चाहिए हर एक की, प्रोडक्शन कॉस्ट की और MRP की। ये हमारी पुरानी मांग है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की, कि उस पर MRP के बजाय प्रोडक्शन कॉस्ट रहना चाहिए। चाहे आप MRP लगा दो, लेकिन उस पर प्रोडक्शन कॉस्ट रहना चाहिए। लेकिन ये MRP के झंझट में लोगों को कुछ मालूम नहीं पड़ता क्या प्राइस है, कैसा होता है। 50% मार्जिन होता है क्या? तो लोग एक पर एक फ्री कैसे दे सकते हैं? तो यह ध्यान में लेना चाहिए। बिल्कुल सही सर। अभी जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, व्यूवर्स को भी यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप स्वदेशी प्रोडक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए।
जहां आपको पर्याप्त क्वालिटी माल नहीं मिलता, पर्याप्त कीमती का माल नहीं मिलता, उसी के लिए आप मेक इन इंडिया में जाइए, नॉट मेड बाय यूएसए, मेड बाय चाइना ऐसा करिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मेड बाय इंडिया का प्रोडक्ट आप खरीद करिए। ब्रांडेड पर मत जाइए, क्योंकि उसमें एडवर्टाइजमेंट का खर्चा ज़्यादा होता है, उसके एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, कीमती बढ़ती है, और फार्मर के लिए ज़्यादा पैसा देगा पड़े तो भी दो, क्योंकि वो देश का प्रोडक्ट है और ये आपका दैनंदिन का प्रोडक्ट है। देहात में कोई फसल ही नहीं हुए, सब जब शहर में आ गए तो प्रॉब्लम। और एक बात करना चाहिए गवर्नमेंट की ओर से, एक 2-4 साल पहले स्मार्ट सिटी का बहुत गजब बना गया, एडवर्टाइजमेंट गया, हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सब देहात के लोग शहर में आके गए। तो स्मार्ट सिटी के बजाय स्मार्ट विलेज होना चाहिए, तो भी इकोनॉमी स्टैंडर्ड हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, ऐसे मुझे लगता है। धन्यवाद सर आपका मैसेज हमारे व्यूअर्स तक देने के लिए। कैमरामैन मुकेश के साथ सपना सिंह, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज़ चैनल।